हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी को थोड़ा बेसिक से समझेंगे कि आप लोग उनके क्वेश्चन जो हैं उससे आसानी से लगा सको। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए चैप्टर है समांतर श्रेणी। देखिए स्टूडेंट, इसमें आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में केवल दो ही लगभग फार्मूले से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मेरी आशा है, क्योंकि आपको लोगों का जो दो ये आप लोगों का फार्मूला है, यही आप लोगों के फार्मूला है जो इसी पर ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। मैंने NCERT बुक में देखा है कि इसी पे दोनों पे ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को ज़रूर तैयार कर लीजिए, और भी आपके कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज हैं तो उन्हें भी तैयार कर लेना। तो यहाँ जो आपका पहला है an, यानी कि nवां पद इक्वल टू ए आपका क्या है, यहाँ पहला पद प्लस n आपका जो पदों की संख्या है -1 इंटू डी आपका क्या है, सार्वधातुक है। ठीक है, सार्वधातुक अभी समझ जाओगे, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, यहाँ आप लोगों का जो Sn है ये योग है। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आप लोगों का दूसरा फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एक फार्मूला आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, जैसे अंत से n वां पद का फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, L-n-1 इंटू डी। ठीक है, L माइनस फिर ब्रैकेट में n माइनस और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए इंटू डी। ठीक है, समझ गए, या मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, अंत से n वें पद का मान का जो फार्मूला होता है वो L-n-1 इंटू डी। ठीक है, तो समझ गए होंगे, लेकिन ज़्यादा इसी पे आएगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सार्वधातुक कैसे ज्ञात करोगे। ये वहाँ ए जो होता है, जैसे आप लोगों का कोई भी आप लोगों का समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें ए जो होगा वो आप लोगों की पहली संख्या होगी। जैसे इसमें पहली संख्या क्या है, 3 है, तो ये आपका ए का मान हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें n, तो n हमें ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, या कभी कभी दिया भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें d, तो d कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है 3, -1, -1, -3 फिर डॉट के लिए सार्वधातुक होगा। सार्वधातुक थोड़ा ज्ञात करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही ईजी है। आप लोग देखते रहिए, देखिए, और ध्यान यहाँ आप लोग दीजिए। देखिए यहाँ आपका है 1 और 3। अगर आप लोग देखिए इसका जो छोटा सा फार्मूला है d इक्वल टू, आप A2 में से A1 घटा दीजिए, A2 में से A1, या A3 में से A2 घटा दीजिए, या A5 में से A4, यानी कि आपको ऐसे घटाना है। अगर आपका सार्वधातुक समान है तभी आपका ये श्रेणीक्रम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम घटाएं तो 1 में से अगर हम 3 को घटाएं तो आपका -2 आया। चलिए थोड़ा और हम लोग देखते हैं इधर। अगर हम A2, ये आपका 3 है, सॉरी, A3 में से A2 घटा दें तो कितना आएगा। देखिए यहाँ -1 है और घटाएंगे तो ये भी -1, और -1 हो जाएगा -2 के बराबर, यानी कि सार्वधातुक बराबर है। अगर हम इसमें देखें तो -3 है और वो माइनस घटाना है, और ये -+1 हो जाएगा, और अगर हम घटाएं तो -2 आएगा। तो स्टूडेंट ये आपका सार्वधातुक समान है, तो इसलिए मैं इसमें d ज्ञात करने के लिए बता रहा था, d कैसे ज्ञात करना है, सार्वधातुक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सार्वधातुक आप लोगों को ऐसे ज्ञात करना है, आपके NCERT बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा इस फार्मूले पे रहेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका है जो श्रेणी क्रम है, देखिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, यानी कि 78 होगा। स्टूडेंट देखिए इसमें आपको n ज्ञात करना है, कौन सा पद, यानी कि n जो आपका n है वो संख्या है, पदों की संख्या है, तो उसमें बता रहा है कौन सा पद। तो आप लोगों की जो n का मान आएगा तो वो आप लोगों का वो पद हो जाएगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को लगाता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, a आपका क्या है, a इक्वल टू आपका कितना है, 3 है, क्योंकि पहला पद आपका 3 है। अगर d सार्वधातुक की बात करें तो आप लोग ये आप लोगों का A2 में से A1 घटा लीजिए, 5 आ जाएगा,
या आप लोग A3 में से A2 घटा लीजिए, 13 में से 8 गए 5, ठीक है, तो वही आएगा, आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का डी का मान हो गया 5, ठीक है। तो डी का मान आप लोगों का 5 हो गया। अगर हम देखें तो nवां पद आपका क्या है, nवां पद, या इसे आप लोग कह सकते हैं an, सॉरी इसे आप लोगों को थोड़ा नीचे लिखना है, an इक्वल टू आप लोगों का होगा कितना, 78। आपका nवां पद दिया हुआ है, देखिए कौन सा पद 78 होगा, तो ये आप लोगों का वही मान दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम फार्मूले पे ले चलें, फार्मूला आप लोगों का क्या है, याद तो होगा ही क्योंकि मैंने अभी बताया है, ठीक है। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखा करो, नोट्स आप लोग बनाते रहिए, फिर आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। a+n-1 इंटू डी, फार्मूला आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो ये फिर से याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम इस पर केवल मान रखते हुए चला जाएंगे और आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। गणित में यही होता है कि आप लोग अगर ये जानते हैं ये चीज़, ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूले पे लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो an आपका है 78, a आपका है 3 प्लस n आपको ज्ञात करना है, d की संख्या अगर बात करें तो 5 है, ठीक है। बस केवल गणित का यानी कि छोटे से जो बच्चे करते हैं ना, आप लोगों को वही गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, ठीक है। तो आगे देखिए आपका 78 है इक्वल टू 3 प्लस इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n-5, ठीक है। 78 इक्वल टू 3 और ये -5 है, ठीक है। तो अगर हम इसे घटाएं, अगर हम इसको घटा लें तो आप लोगों का कितना आएगा, तो ये आप लोगों का कितना आएगा स्टूडेंट, -2। क्योंकि देखिए स्टूडेंट 5 बड़ा है 3 की तुलना में और इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। जो बड़ा होता है उसका हमें चिन्ह लगाना पड़ता है। थोड़ा बेसिक भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। बेसिक से आप लोग ज़रूर बेसिक तेज रखिए। 5n अगर हम इसे जोड़ें तो 80 हो जाएगा और ये 5n हो जाएगा। अगर हम n की संख्या ज्ञात करें तो 80/5 इक्वल टू 16 आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वो पद आपका जो होगा वो 16 होगा। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, अतः आप लोग 16वां पद 78 होगा। हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास थोड़ा समय हो तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए अपने रफ में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 और इसके अंतर कितने हैं 5, इसमें भी 5 इसमें भी 5। आप ऐसे 5 अंतर लिखते हुए चले जाइए। जैसे अगर हम 18 में 5 अंतर लिखें तो 23, ऐसे 23 में अगर हम 5 अंतर तो 28, तो ऐसे आप लिखते जाएंगे तो आप लोगों का एक ऐसा स्थिति आएगी कि 16वें पद पर आपका 78 हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के इस सवाल के हिसाब से कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग 16वें पद पर जैसे 1 2 3 4 ऐसे अगर आप लोग 16 बार लिख दें, सारे अंतर 5 हो तो आप लोगों का 78 आ जाएगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या आप लोग आगे आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ एसन जो आप लोगों का उसका हम लोग योग वाला वह फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। स्टूडेंट आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, देखिए समांतर श्रेणी, सभी NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। समांतर श्रेणी आप लोगों का एक समांतर श्रेणी है 24, 21, 18 के कितने पद के लिए पद लिए जाएं, मतलब कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। योग आपका तो 78 है, यानी कि एसन आपका 78 है, ठीक है। लेकिन कितने पद लें, तो इसमें भी हमें n ही ज्ञात करना है, कितने पद लें यानी कि पदों की संख्या n ज्ञात करना है। लेकिन हाँ, उसमें जो n ज्ञात करना था काफ़ी इजी था, लेकिन इसमें हमें n ज्ञात करना है तो बहुत ही हार्ड लगेगा, क्योंकि आप लोग अभी देखिएगा एक हमें समीकरण मिलेगा, ठीक है। कैसे, अभी आप लोग जान जाओगे। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो a आपका क्या है, a इक्वल टू 24। अगर हम बात करें d की तो d आपका कितना है 21 में से मैं 24 को घटा लेता हूँ तो आप लोगों का -3 आएगा, ठीक है। यहाँ आप लोगों का क्या आएगा -3, क्या d। अगर हम बात करें एसन की तो एसन जो योग है वो 78 है, ठीक है, 78 है। तो आप लोगों का हो गया। अब मैं आप लोगों को सूत्र पे ले चलता हूँ। सूत्र तो आप लोगों को याद ही होगा, चलिए आप लोग बताइए क्या लिखूँ। एसन इक्वल टू क्या लिखूँ, n/2 एंड 2a +
n-1 इंटू डी, ठीक है, सूत्र यही है। तो आप लोग इनके मानों को हम लोग रखते हैं, ठीक है। Sn आपका है 78 इक्वल टू n/2 एंड A आपका कितना है, यहाँ आप लोग रख दीजिए 24, ठीक है, प्लस n आपको ज्ञात करना है, ठीक है। D आपका कितना है स्टूडेंट, -3, ठीक है, -3 है। अब आप लोग इसका गुणा कर लीजिए, 78 आप लोग ऐसे लिख लीजिए n/2, ठीक है, और यहाँ आप लोगों का 48 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू -3, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग क्या करें, ये आप लोगों का इतना तो प्राप्त ही हो गया है। अब हम लोग इसका जो है -3 का अंदर गुणा करा देंगे, यानी कि आप लोग ध्यान से समझिए, 48 प्लस आप लोग इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -3n और +3, इसको हम लोग जोड़ देते हैं 48 में 3, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, n/2 ऐसे ही रहने दीजिए, 51 - 3n। ये आप लोगों का यहाँ तक प्रोसेस आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का इतना आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप लोगों का ही ये इसमें गुणा करा देंगे। तो ये आप लोग जब गुणा करेंगे तो ये आपका प्राप्त होगा 156 इक्वल टू, आप लोग इसका गुणा करा दीजिए इसमें, देखिए 51 यानी कि 51 n की इसमें गुणा होगा, ये तो 2 चला गया लेकिन n केवल बचा है, तो n का इसमें गुणा हो गया -3n², ठीक है। बस अब आप लोग इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, या आप लोग इसको इधर कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको इधर कर लीजिए, तो ये आप लोग 3n² हो जाएगा -51n हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग इधर ले गए हैं तो प्लस 156, ठीक है, ये आप लोगों को प्राप्त होगा। अब हम इसे जब हल करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा क्या, n का मान। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे देंगे, हर पद में हमें 3 से भाग देना है, ठीक है, तब आप लोगों का और सरल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें 3 से भाग दूँ तो कितना आएगा, n² -17n प्लस, अगर मैं इसमें भाग दूँ तो आप लोगों का कितना आएगा 52 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बस आप लोगों का आ जाए गुणनखंड, तो आप लोग सॉल्व करना जानते ही होंगे। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को करना क्या है, जोड़ने या घटाने पर आपका 17 आना चाहिए, गुणा करने पर 52, तो बहुत ईजी है। आप लोग देखिए n², अगर हम 13 में प्लस कितना करें 4 तो कितना आएगा 17, अगर हम गुणा करें तो 13 तो आपको कितना आएगा, जब इसका गुणा करेंगे 13 4 जा 52, ठीक है। अब आप लोग प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब n² -13n और -4n प्लस 52, ठीक है। इसमें हम लोग n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लोगे तो ये आप लोगों का इतना आएगा, और इसमें हम लोग -4 कॉमन ले लेते हैं तो आप लोगों का क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 13 आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस लिया है तो इसके अंदर के चिन्ह जो हैं बदल जाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में तो आपका n-4 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका n-13 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम n बराबर n-4 के बराबर 0 रखें 0, ठीक है, तो n = 4 आ जाएगा, और अगर हम n-13 के बराबर 0 रखें तो n = 13 आ जाएगा। यानी कि हमें इसके 2 मान प्राप्त हुए, n के हमें 2 मान प्राप्त हुए, क्यों, क्योंकि n² था तो हमें 2 मान वैसे प्राप्त होंगे, तो यहाँ आपके 2 मान प्राप्त हुए। तो ये आप लोग लिख लीजिए, देखिए स्टूडेंट आपके दोनों मान सही होंगे, क्योंकि दोनों आप लोगों के 4 और 13 है, ठीक है। तो देखिए आप लोग लिखिए क्या, n के दोनों मान संभव हैं, जो n है इनके दोनों मान संभव हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्वीकार किए जा सकते हैं, यानी कि n के दोनों मान स्वीकार किए जा सकते हैं, अतः पदों की अभिष्ट संख्या या तो 4 होगी और या तो 13 होगी। यानी कि आप लोग समझिए n के दोनों मान संभव हैं, ठीक है,
तो आप लोग यन के दोनों मान संभव हैं, अतः पदों की अभिष्ट संख्या या तो 4 होगी या तो 13 होगी। लिखिए आप लोग, ठीक है, लिखिए क्या, यन के दोनों मान संभव हैं, ठीक है, लिख लिए। अतः पदों की अभिष्ट संख्या या तो 4 होगी और या तो 13 होगी, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, बहुत ही इजी था, आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा आप लोग जब सीरियल से आप लोग चलते रहिए, फॉर्मूले पर मान रखते हुए चले जाइए, सब कुछ लगता हुआ चला जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को हर चैप्टर का ऐसे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।